दिक्कत वाली। चलिए, तो हम लोग अब स्टार्ट कर चुके हैं रिकॉर्डिंग को, और वाइट स्क्रीन सबको दिख रहा है? Yes, sir. सबको दिख रहा है वाइट बोर्ड? Yes, sir. Yes. So our next topic is electrolyte. Electrolytes. अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जरा समझो चीजों को। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? अब चीजों को समझने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट को समझने के लिए जरा ये देखो कि यार करंट होता क्यों है। जितने भी मेटल्स होते हैं, ऑल मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ देयर ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन दिस। यानी कि जितने भी मेटल हैं, आप लोग समझो, मेटल्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मेटल क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। पर ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते क्यों है? ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते क्यों है? वाई? ये क्यों होते हैं? ये क्यों होते हैं? क्योंकि इसका आंसर एक ही है। इसका आंसर ये है कि बिकॉज द हाई अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। फ्री इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और जिसके पास जितने ज्यादा अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसके पास जितने ज्यादा अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे कि आयरन के पास Fe होता है 3+, तो ये जो 3 है ना, ये जो 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसके वजह से आप लोग का क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है। इसके वजह से इलेक्ट्रिक करंट है। इसी तरीके से अगर आप लोग मैग्नीशियम की बात करोगे तो Mg2+ जो है, Mg2+, इसके वजह से इलेक्ट्रिक करंट है। इसी तरीके से एल्युमिनियम 3+, तो एल्युमिनियम 3+ इसके वजह से इलेक्ट्रिक करंट है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि यार कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो बेसिकली इस वजह से होता है, आप लोग के फ्री इलेक्ट्रॉन के वजह से होता है। सर सेकंड बेटा, 1 मिनट रुकना आप लोग। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। हाँ मैम, आ रखा हूँ, पर क्लास ले रहा हूँ मैं तो। ये लिस्ट बनी हुई आपकी 11वीं साइंस के पेपरों के नंबर की? पेपरों के नंबर की लिस्ट बनी हुई है, बस इंग्लिश वाली मैडम नहीं दे के गई तो उससे बात नहीं हो पाई मेरी। आपने हम सीपीएम रख ले गुरुवार को, तैयार है? आ रहा हूँ ना मैम, थोड़ी देर में ना क्लास लेके फिर बात करते हैं। ठीक है ना, ओके। यस, तो बच्चों, तो बात ये है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स के वजह से ही आप लोगों का क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है। इस वजह से ही आप लोगों का क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है। अब मैं बता दूं, कुछ जो सब्सटेंस होते हैं, सम सब्सटेंस डू नॉट conduct electric current in solid state। आप लोग को मैं एक चीज बताता हूँ, सुनिए। जैसे कि आप लोगों के घर में नमक होता है, नमक यानी कि सोल्ट, और सोल्ट का फॉर्मूला होता है आप लोग का NaCl। तो NaCl अपने सॉलिड स्टेट में, जब वो सॉलिड स्टेट में NaCl होता है, तो वो कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को। कैसे? देखो, आप कभी ये मत करना, वैसे बहुत ज्यादा दिक्कत है, अगर आप लोग करेंगे तो, और कर भी सकते हैं, एक तरीका बताऊंगा उसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, कोई ज्यादा रिस्क वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप लोग को नमक लेना है, नॉर्मल नमक रख दो किसी भी कंटेनर में। याद रखना ये प्लास्टिक का कंटेनर हो, ये वाला जो कंटेनर हो वो प्लास्टिक का हो। कोशिश करना ना ही करना, नहीं तो तुम लोग तो बाद में बोल दोगे कि राजकुमार सर ने बोला था, करके देख लेना। मत करना भाई, मेरे को मत फंसवा देना, देख लेना। तो ये है आप लोग का नमक। और नमक में क्या करना है तुम लोग को? पेंसिल लगानी, पेंसिल की नोक को ऊपर से भी छील लेना है, और नीचे से भी पेंसिल की नोक को छील लेना है, और बीच में सॉलिड पेंसिल रखना है, मतलब लक्कड़ का हिस्सा रखना है। बीच में लक्कड़ का ही हिस्सा रखना भाई, बीच में आप लोग मत करना। तो पेंसिल रख दिया आप लोगों ने,
ठीक है, पेंसिल रख दे। इसी तरीके से एक पेंसिल यहाँ भी ऐसी लगा देना, ऊपर से भी छील देना नोक को, नीचे से भी नोक को छील देना, और बीच में पेंसिल का सॉलिड ही भाग रखना है, सॉलिड पोर्शन रखना है। ठीक है, अब सुनो क्या क्या लगा देना इसमें। इसमें लगाना एक बैटरी, इसमें लगाना भाई एक बैटरी, बैटरी 5 रुपए वाली लगा देना, सेल लगा देना। ठीक है, गड़बड़ हो रहा है, ड्राइंग गड़बड़ हो रहा है भाई, थोड़ा इरेजर का साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इरेजर का साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो अब क्या करना है, इसमें एक सेल लगा देना भाई, इसमें एक सेल लगा देना। तो तुम लोगों ने लगा दिया एक सेल, ये लगा दिया सेल, और एक लगा देना बल्ब, एक लगा देना बल्ब। तो आप लोग देखोगे ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा होगा, ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा होगा। क्यों नहीं कर रहा होगा? क्योंकि सॉलिड है। ये जो नमक है ना, नमक अपने सॉलिड स्टेट में क्या ट्रांसफर नहीं करता, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, सब्सटेंस डू नॉट इलेक्ट्रिक करंट इन सॉलिड स्टेट, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन सॉलिड स्टेट लाइक NaCl। अब सेम चीज आप लोग इसी एक्सपेरिमेंट को इसके मोल्टन स्टेट में करो। तो सब्सटेंस, some substance conduct electricity in molten state, मोल्टन स्टेट में वो कंडक्ट करते हैं। अब मोल्टन स्टेट क्या होता है, जरा मोल्टन स्टेट को समझो यार। आपने वही नमक लिया है और उसी नमक में, ये कंटेनर है भाई, ये कंटेनर है, इस बार ये बना दिया मैंने बड़ा सा कंटेनर ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, ये कंटेनर है, प्लास्टिक का कंटेनर लेना है तुम लोगों को, प्लास्टिक का कंटेनर ले लिया और इसमें डाल देना है तुम लोगों को नमक, इसमें डाल देना है आप लोग को नमक। और नमक तो डाल ही रहे हो, यानी NaCl डाल दिया आप लोगों ने पहले की तरह। नमक डालकर इसमें थोड़ा सा क्या डालना है इस बारी, इसमें इस बारी थोड़ा सा नमक में इस बारी NaCl को थोड़ा सा इसको पानी में डाल दो, थोड़ा सा क्या डाल दो, पानी में डाल दो। अब देखो कमाल, अब देखो कमाल, इसमें ये हो गया। अब H2O डालते ही आप लोगों को क्या हुआ, इस पे ये आप लोगों ने पेंसिल डाल दी, पेंसिल भी डाल दो भाई, पेंसिल की निब डाल दी। ठीक है, और बीच में सॉलिड ही रखना है, बीच में क्या रखना है, सॉलिड ही रखना है। बीच में आप लोग को लक्कड़ वाला पोर्शन ही रखना है, बीच में ये लक्कड़ वाला ही पोर्शन रखा। फिर ऊपर भी पेंसिल को छील देना है, ऊपर भी पेंसिल को छील दो, ऊपर भी पेंसिल को क्या कर दो, छील दो, ऊपर भी छील दिया। लो जी पेंसिल को। इसी तरीके से यहाँ भी एक पेंसिल का टुकड़ा डालना है, यहाँ भी डाल दिया पेंसिल का टुकड़ा, और यहाँ पे लक्कड़ वाला पोर्शन ही रखना है, यहाँ पे लक्कड़ वाला पोर्शन ही रखना है। लो जी लक्कड़ वाला पोर्शन ही रख दिया, और लक्कड़ वाला पोर्शन रख के और रख दिया तुम लोगों ने लक्कड़ वाला पोर्शन, रख दिया जी लक्कड़ वाला पोर्शन मैंने। और यहाँ पे ऊपर भी छील दी, इसकी नींव फिर छील दी मैंने, इसकी नींव छील दी। अब फिर से तार जोड़ो, फिर से तार जोड़ो, आप लोग तार जोड़ दो। ये जोड़ दी तार जी, और ये जोड़ दी बैटरी, और ये जोड़ दिया जी बल्ब। ठीक है, तो हमने देखा यार ये बल्ब जलने लग गया, अरे वाह कमाल हो गया। यानी कि ये पीछे देखो प्रीवियस में बल्ब जला क्या, बच्चों बताएंगे, यहाँ बल्ब चल रहा था, बताओ बल्ब चल रहा था या नहीं चल रहा था यहाँ पे? हाँ नहीं जल रहा था। क्यों नहीं जल रहा था? क्योंकि ये NaCl बिल्कुल सॉलिड स्टेट में था। बट यहाँ पर जैसे ही हमने NaCl यानी नमक के अंदर पानी मिलाया, वैसे ही बल्ब यहाँ जलने लग गया। यानी कि सम सब्सटेंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, मोल्टन स्टेट में ये सब्सटेंस क्या करने लग जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लग जाते हैं। क्या करने लग जाते हैं? कंडक्ट करने लग जाते हैं। तो अब मोल्टन स्टेट में कंडक्ट करने क्यों लग जाते हैं, अब आप लोग इस पे आ जाओ। तो यार अब ये कंडक्ट क्यों करने लग गए? क्योंकि जब NaCl में हमने पानी डाला, जब हमने NaCl में पानी डाला तो ये NaCl क्या बन गया, Na+ और Cl-। तो ये जो Na+ और Cl- बना है ना, ये इसे बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। तो क्या हो गया, दे बिकम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अब क्या हुआ,
मोल्टन स्टेट में these substance become good conductor of electricity। ये गुड कंडक्टर हो गए इलेक्ट्रिसिटी के, इसलिए इन सॉल्यूशन को, इस टाइप के सॉल्यूशन को, these type of solution are known as a electrolyte solution, electrolytic solution। so these type of solution is known as electrolytes। इट इज क्लियर और नोट बेटा, बताएंगे आप लोग ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सर क्लियर है, क्लियर है। यस सर। क्लियर है, ठीक है। अब आप इसमें देखिए कि, हाँ बताओ बेटा। सर अगर मैं ये कह रही हूँ, अगर सर एमसीएम में पानी नहीं डालेंगे तो वो सोल्ड नहीं होगा ना? क्या नहीं समझा मैं, क्या बोल रहे हो आप? सर अगर NaCl में अगर पानी नहीं डालेंगे तो सॉलिड फॉर्म में ही रहेगा। NaCl में बेटा, NaCl बोलो, उसको सोडियम क्लोराइड, नमक बोल दो, NaCl, हाँ बोलो आप। पानी नहीं डालेंगे तो बल्ब अगर नहीं, पानी नहीं डालोगे तो वो सॉलिड ही रह जाएगा, और जब वो सॉलिड रह जाएगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा बेटा, वो टूट नहीं पाएगा ना। देखो NaCl में पानी डालने से हुआ क्या, छोटी क्लासेस के हिसाब से ये टूट गए। अब ये अगर टूट गए तो इस कारण से इलेक्ट्रिसिटी पास होने लग गई। अब सुनो, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में क्या होता है, व्हेन करंट इज पासेस थ्रू इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, जब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से पासेस होता है, व्हेन current is passes through the इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से पास करने लग जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स it break into charge particles। वो चार्ज पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है, कोल्ड आयंस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। आप ये देखो, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ये वाला एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। हुआ क्या, जब इससे इलेक्ट्रिसिटी पास हुई बेटा, जब इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ, तो आप लोग के ये जो टूटे हैं ना, ये पूरे सॉल्यूशन को आप लोगों ने क्या बोला है, पूरे सॉल्यूशन को आप लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट बोला। और ये जो टूटे हैं येलो कलर वाले, ये टूटे हैं, इनको आप लोग आयंस बोलते हैं। और आयंस के पास अपने चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इनके पास अपने क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। इट इज क्लियर और नोट बेटा, जल्दी बताएंगे। अब हो गया। अब हो गया, ठीक है। अब देखिए बेटा, अब नेक्स्ट, तो अब आगे है आपके पास, हाँ बताओ बेटा। सर मैं कह रहा था, मतलब सी वाटर भी एक गुड कंडक्टर हुआ इलेक्ट्रिसिटी का। हाँ, सी वाटर गुड कंडक्टर है, क्योंकि सी में सोल्ट होता है और पानी दोनों होते हैं, ठीक है। सर लेकिन सर जब आसमान में हाँ। सर जब लाइटनिंग होती है, सर लाइटनिंग कभी वाटर पे भी स्ट्राइक करती होगी, सर उसके अंदर के जो जानवर वगैरह है सर, वो मतलब उनको तो होता होगा डैमेज। नहीं, वो बेसिकली एक क्या बना देते हैं, इंसुलेटर कवरिंग बना देते हैं। गोजेस लॉ की थ्योरम है 12th क्लास में, बड़ी क्लास में, तो वो पढ़ लेगा, तो ठीक है बेटा। सर ओके सर। हाँ सर ऐसे केमिकल्स भी कंडक्टर होते हैं? हाँ बेटा, केमिकल्स कंडक्टर होते हैं, अभी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सुन लो बेटा, अब 3 चीजें होती है। अब जो हमारे सॉल्यूशन होते हैं, एसिडिक, बेसिक एंड सोल्ट सॉल्यूशन आर गुड इलेक्ट्रोलाइट्स अमंग लिक्विड। तो जो लिक्विड में अगर लिक्विड की बात करोगे तो एसिड के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, एसिड के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, बेस के ऊपर होता है आप लोग का
नहीं, एसिड के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, बेस के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, और आप लोग का तीसरा हो गया सोल्ट एंड सोल्ट। ये तीनों के तीनों ही गुड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा आप लोग के गुड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ये सारे के सारे अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या हो गया? अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब ये हो गया कि ये आप लोग की इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर देते हैं? कंडक्ट कर देते हैं। ये आपके इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर देते हैं? कंडक्ट कर देते हैं। बड़े आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर देते हैं? कंडक्ट कर देते हैं। ये हो गया, इसका मतलब तो ये हो गया। इट इज क्लियर और नॉट बेटा? इट इज क्लियर और नॉट क्लियर? आगे देखो, सर्टन लिक्विड, कुछ लिक्विड की अगर बात करोगे, सर्टन लिक्विड लाइक प्योर वाटर, ऑयल, पेट्रोल एंड केरोसिन आर पुअर कंडक्टर। ये पुअर कंडक्टर होते हैं। कौन कौन से? सर्टन प्योर लिक्विड, सर्टन प्योर लिक्विड जैसे कि आप लोग का हो गया प्योर वाटर, ऑयल, पेट्रोल एंड कैरोसिन, ये सारे के सारे आर पुअर कंडक्टर। अब आपसे एग्जामिनर क्या पूछेगा? पुअर कंडक्टर। अब आपसे एग्जामिनर क्या पूछेगा? एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा कि ये पुअर कंडक्टर क्यों होते हैं भाई? वाई दे आर पुअर कंडक्टर, ये पुअर कंडक्टर क्यों होते हैं? तो आप लोग लिख देना बिकॉज आयंस इज एब्सेंट। इनमें क्या होते हैं? आयंस एब्सेंट होते हैं। भाई आयंस एब्सेंट होते हैं, देखो अगर चार्ज ही नहीं है इनके ऊपर, ना इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ना पॉजिटिव चार्ज, ना नेगेटिव चार्ज, ना पॉजिटिव चार्ज, कुछ भी नहीं है, तो यार बिना चार्ज के इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ सकती। बिना चार्ज के इलेक्ट्रिसिटी आ सकती क्या? आपने पीछे देखा कि ये प्योर ये वाला था सोल्ट NaCl था, इस पे कोई चार्ज ही नहीं था, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही थी क्या? हो रही थी? बताओ। नहीं हो रही थी। जैसे पानी डाला तो, हाँ जैसे ही पानी डाला तो उसमें बन गया चार्ज, जैसे ही पानी डाला तो बन गया उसमें चार्ज, तो चार्ज बन गया तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होने लग गई? पास होने लग गई। तो इसमें भी इन सब चीजों में, इन चीजों में चार्ज होते ही नहीं है, चार्ज एब्सेंट होते हैं। जब चार्ज एब्सेंट होते हैं तो आयंस भी एब्सेंट होते हैं, चार्ज को ही तो आयंस बोलते हैं, आयंस एब्सेंट होते हैं। इस कारण से ये क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर होते हैं। इट इज क्लियर और नोट बेटा जल्दी बताएंगे, ये क्लियर है या क्लियर है? यस सर, यस सर। अच्छा, अब मैं आप लोग को बता दूं, जो प्योर वाटर होता है, जो प्योर वाटर होता है, आप लोग उससे इलेक्ट्रिसिटी को कैसे पास कर सकते हैं किसी सिचुएशन में? उससे आप लोग को इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए तो प्योर वाटर आयनाइज, प्योर वाटर आपका आयनाइज होगा। प्योर वाटर आयनाइज यानी चार्ज होगा, चार्ज ले लेगा। आयनाइज इनटू हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन का मतलब होता है आप लोग का H+ आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन, एंड हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH नेगेटिव आयंस ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। अगर इसको इलेक्ट्रिसिटी को क्या करना है? पास करना, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब इसको अगर समझना है आप लोग कैसे समझोगे? ये आ जाओ समझ लो, ये आप लोग समझ लो। देखो इसको ऐसे समझो, इसको आप लोग ऐसे समझ लो कि H2O है। अगर आप लोग H2O से करंट पास करते हो, आप लोग अगर H2O से करंट पास करते हो तो एक तो आप लोग का H+ आयन में टूटेगा और एक टूटेगा OH नेगेटिव आयन में। देखो H और H दो हो गए और एक ऑक्सीजन ये रहा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी बताओ मुझे। यस सर। क्लियर। जोड़ लो ना, दोनों तरफ जोड़ के देखो। चलो आप दोनों तरफ जोड़ के देखो, दो हाइड्रोजन ये रे, दो हाइड्रोजन ये रहा, और अरे 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 भैया हाइड्रोजन भैया इधर ही लग जाओ, हाँ ये रहा, दो हाइड्रोजन ये रहा। तो दो हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन यहाँ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ गया, एक ऑक्सीजन ये रहा तो एक ऑक्सीजन ये रहा। क्लियर हो गया? जल्दी बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सर हो गया। सर हो गया सर।
हाँ, इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। अब मैं बता दूं आप लोग को बता दूं, बट द आयंस आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, और इस तरीके से ये आयंस प्रॉपर नहीं होते इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए, इसलिए काफी बार पानी, प्योर वाटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता। तो आपसे ये रीजन पूछ सकता है, तो आप लोगों से ये पूछेगा, पक्का क्वेश्चन आएगा, व्हाई प्योर वाटर कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो आप लोग इसमें आंसर लिखेंगे, ऑन पासिंग दी करंट फ्रॉम प्योर वाटर the water dissociate into H plus and OH negative ions, and these ions are not strong enough to conduct electricity, hence pure water is bad conductor of electricity, bad लिख दिया मैंने, bad conductor of electricity, It is clear or not बेटा, बताएंगे जल्दी। ये आंसर क्लियर हुआ? ये आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी बताएंगे। क्लियर हो गया? जल्दी बताइए, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सर बता बेटा। सर क्लियर है बेटा। नेक्स्ट, अब एक पॉइंट मरकरी के बारे में है, बहुत अच्छा पॉइंट है कि देखो मरकरी मेटल होता है, मरकरी इज अ मेटल, मरकरी एक मेटल है। और कैसा मेटल है ये? एक लिक्विड मेटल है, एंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और वो गुड कंडक्टर है किसका? इलेक्ट्रिसिटी का क्या है ये? गुड कंडक्टर है। इट इज क्लियर और नॉट? ये बहुत गुड कंडक्टर का मतलब होता है कि बहुत बढ़िया कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। इट इज क्लियर और नॉट बेटा, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए बेटा, क्लियर है या नहीं? यस सर। चलिए, यस सर, क्लियर है। यस। अब आ जाओ आप लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन स्टार्ट होती है। कह रहा है कि मान लीजिए व्हेन करंट पासेस, तो जब करंट पास हुआ था आपके वाटर से, तो वाटर क्या था? H2O से जब आपका करंट पास हुआ था तो H2O क्या हो गया था? आयनाइज्ड हुआ था। जल्दी से बताएंगे, H2O क्या हुआ था? आयनाइज्ड हुआ था या नहीं हुआ था? हुआ था ना आयनाइज्ड। सर हुआ था। H2O किस में टूट गया था? हाइड्रोजन और हाफ O2 यानी ऑक्सीजन में। ठीक है, हाँ। तो ये दोनों के दोनों क्या है? गैसेस है। ये दोनों के दोनों क्या है? गैसियस फॉर्म है। ये दोनों के दोनों क्या है? गैसियस फॉर्म है। ये दोनों अगर गैस है, जरा समझिएगा, अगर ये दोनों गैस है सच्चाई में, तो यार इसका मतलब तो ये हो गया ना, कि ये क्या शो कर रहा है? स्प्लिटिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर इज अ केमिकल इफेक्ट।
यानी कि ये सच्चाई में क्या हो रहा है, ये कोई फिजिक्स थोड़ी ना है, ये थोड़ी ना दिखा रहा है कि यार करंट पास हो रहा है। ये सच्चाई में क्या दिखा रहा है, ये सच्चाई में दिखा रहा है कि यार इस तरीके की रिएक्शन होती तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से है, होती तो इलेक्ट्रिसिटी के वजह से है, इस चीज को मानते हैं, होती तो ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, बट ये सच्चाई में क्या है, दिस रिएक्शन इज कुछ और नहीं है, ये रिएक्शन स्प्लिटिंग वाटर जो होता है ना बेटा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर यानी पानी का टूटना, जब पानी टूट रहा है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कुछ और नहीं है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एक केमिकल इफेक्ट है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर और कुछ नहीं है, एक केमिकल इफेक्ट है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर क्या है, एक केमिकल इफेक्ट है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कुछ और नहीं है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एक केमिकल इफेक्ट है, इस चीज का बड़ा आप लोग ध्यान रखें, केमिकल इफेक्ट है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर क्या है, एक केमिकल इफेक्ट है, इस चीज का ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आप लोग के पास, अब मान लीजिए जितने भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं, आप लोगों से पीछे पढ़ा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आप लोगों ने पीछे इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ा था, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट आपने पढ़ा था, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन पढ़ा था, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कौन से थे, NaCl प्लस H2, ये भी जो हो रहा था ना, NaCl भी तो टूट रहा था बेटा, ये जो NaCl टूट रहा था क्या था, ये NaCl भी तो एक केमिकल इफेक्ट ही शो कर रहा था, ये NaCl भी सच्चाई में क्या कर रहा था, ये कोई फिजिकल रिएक्शन थोड़ी ना हो रही थी, ये भी तो एक तरीके की केमिकल रिएक्शन हो रही थी, ये भी तो एक तरीके की केमिकल रिएक्शन हो रही थी, तो इस केमिकल रिएक्शन एक डायग्राम से समझते हैं, एक डायग्राम से समझते हैं, तो देखो भाई अब इसको हम लोग एक डायग्राम से समझते हैं, डायग्राम कुछ इस तरीके से है कि मान लीजिए आप लोगों ने एक क्या बनाना है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl दिखाना है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl दिखाना है, तो ये बना दिया मैंने भाई एक कंटेनर, जो कंटेनर हम बार बार बना रहे थे, तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl दिखा रहा हूँ, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl। अब देखिए बेटा, इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड जोड़े जाते हैं, इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं एक रोड होता है, ये एक रोड हो गया, और एक रोड आपका ये हो गया, तो हम लोगों ने दो इलेक्ट्रोड को जोड़ दिए, इसके अंदर जो सॉल्यूशन है ना, वो सॉल्यूशन किस चीज की है बेटा, वो सॉल्यूशन आप लोग का कुछ और नहीं कहलाता, ये सॉल्यूशन है NaCl का, किसका सॉल्यूशन है, NaCl का सॉल्यूशन है, NaCl का सॉल्यूशन है, इसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट NaCl प्लस H2O दोनों इसमें मिक्स है। अच्छा, अब ये वाला जो रोड है बेटा, ये वाला, इसको हम लोग एनोड बोलते हैं, एनोड क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, एनोड क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, जो नेगेटिव आयन को अपनी तरफ खींचता है। अच्छा, और ये वाला जो पोर्शन होता है जिसमें माइनस चार्ज होता है, उसको हम लोग कैथोड बोलते हैं। अब देखो क्या होगा, बस करिश्मा देखते जाना, बस करिश्मा देखते जाना कि होगा क्या सच्चाई में, सच्चाई में होगा क्या। हमने एक तार से बैटरी और जोड़ दी, हमने एक तार से बैटरी और जोड़ दी, लो भैया बैटरी भी जोड़ दी, हमने एक तार से बैटरी और जोड़ दी, तो जब हमने बैटरी को जोड़ा तो हमने ये देखा कि यार ये NaCl जो है ना भैया, ये Na प्लस और Cl नेगेटिव आयंस में टूट रहा है, Na प्लस और Cl नेगेटिव आयंस में क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो जितने नेगेटिव वाले थे, जितने नेगेटिव वाले थे वो किस तरफ जाने लग गए, पॉजिटिव वाले की तरफ जाने लग गए, Cl नेगेटिव वाले किस तरफ जाने लग गए, पॉजिटिव वाले की तरफ जाने लग गए। क्लियर हो रहा है, जितने नेगेटिव वाले थे वो पॉजिटिव वाले की तरफ जाने लग गए, और जितने पॉजिटिव वाले थे वो किस तरफ भागने लग गए, नेगेटिव वाले की तरफ, जितने पॉजिटिव वाले थे वो किस तरफ जाने लग गए, वो नेगेटिव वाले की तरफ। यानी कि Na प्लस किस तरफ चला गया, Na प्लस चला गया कैथोड की तरफ, किधर भाग गया, कैथोड की तरफ, और Cl नेगेटिव किधर चला गया, एनोड की तरफ चला गया। किस तरफ चला गया, एनोड की तरफ। तो यहाँ पर एक थ्योरी लिखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ये देखिए भाई, आप लोगों को थ्योरी कुछ इस तरीके से लिखनी है, नंबर पॉइंट का 1, पॉइंट नंबर 1। हाँ जी मैडम, हाँ जी मैम, हाँ जी सर, 11th में साइन उसकी भी है ना
ना इंग्लिश की क्लास आज शायद। इंग्लिश की कौन ले रहा है आज? पता नहीं, मुझे एक बच्चे का मैसेज आया कि 11:15 पे इंग्लिश की क्लास भी है। नहीं, किसी ने तो मैसेज, मेरे को तो ऐसा कोई मैसेज नहीं मिला मैम। शायद कोई ग्रुप पे देखो, एक ऐड भी हुआ है ना टीचर वाले ग्रुप पे अपने में। ठीक है, मैं अभी देखता हूँ, मैं 8th की क्लास। कंफर्म करके मेरे को बता। हाँ हाँ हाँ, ओके। ओके, हाँ जी। तो हुआ क्या, अब जरा सोचो, तो अब हुआ क्या, इलेक्ट्रोलाइट्स की बात हो रही थी, तो मैं ये बता रहा हूँ आपको, वन ऑफ द इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से जो कनेक्ट रहता है उसे हम लोग एनोड बोलते हैं। तो एनोड क्या होता है, सबसे पहले एनोड को समझो, एनोड को। तो एनोड क्या होता है, एनोड होता है द इलेक्ट्रोड, वो इलेक्ट्रोड, द इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट है। देखो, पॉजिटिव चार्ज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है उसको हम लोग ने एनोड बोला है। इट इज क्लियर और नोट बेटा, इट इज क्लियर और नोट, Yes, sir, जल्दी clear. बताएंगे। सर क्लियर क्लियर है, सर। अच्छा क्लियर है। अब क्या है, अब क्या है, अब क्या है, जो ये एनोड, ये जो नेगेटिव चार्ज इसके तरफ आ रहे हैं, ये सारे ये नेगेटिव वाले, इन्हें हम लोग, क्योंकि एनोड की तरफ आ रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ अनायन। तो हम लोग क्या लिखेंगे, दूसरी डेफिनेशन अनायन की। अनायन क्या होता है, अनायन द नेगेटिव चार्ज, द नेगेटिव चार्ज ions, the negative charge ions which is collected at एनोड, जो एनोड पर कलेक्ट हो रहे हैं, जो इस वाले एनोड पर लगातार कलेक्ट हो रहे हैं, द नेगेटिव चार्ज आयन विच इज कलेक्टेड एट एनोड इज कॉल्ड अनायन। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनायन बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, अनायन बोलते हैं। इट इज क्लियर और नोट बेटा, ये क्लियर हो गया, एनोड और अनायन क्लियर हो गया। एनोड क्या है, एनोड ये वाला है, एनोड ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, और अनायन ये है। अब फिर आ गया भाई कटायन की बारी, कि कटायन क्या होता है। तो यहाँ पे मैं तीसरी डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, कटायन। तो कटायन क्या होता है, और कटायन को समझ लो। कटायन क्या होता है, कटायन होता है, सॉरी कैथोड, पहले कैथोड देख लो, कैथोड, यस, पहले कैथोड देखो बेटा आप लोग, कि अगर हम लोग कैथोड की बात करें तो कैथोड क्या होता है, द इलेक्ट्रोड which are connected from negative terminal of the battery, भाई वो इलेक्ट्रोड यानी ये वाला रोड किससे जुड़ा हुआ है, नेगेटिव वाले से जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलोगे आप लोग, कैथोड बोलोगे। जो नेगेटिव वाले से जुड़ा हुआ है उसे आप लोग क्या बोलोगे, कैथोड बोलोगे। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी बता दो, क्लियर हुआ Yes, sir, clear. नंबर Yes, sir. चौथी डेफिनेशन, कटायन। कटायन कौन हो जाएंगे, जो कैथोड द्वारा अट्रैक्ट होंगे, यानी ये सारे द पॉजिटिव चार्ज आयंस which are collected at कैथोड, जो कैथोड पर कलेक्ट हो रहे हैं, which are collected at कैथोड is called क्या बोलोगे इसको, कटायन। इसको बोलोगे आप लोग कटायन। क्लियर हुआ नहीं हुआ, जल्दी बता दो, क्लियर हुआ। Clear. ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अब जा सकते हैं, और अच्छे से आप लोग को इतना पढ़ना है। आप लोगों को मैं नेक्स्ट क्लास मोस्ट प्रोबेबली